रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्लुबुल इल्म औ मिनस्सीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन मजलिस, पर्दानशी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहले हम लोग एहसान मानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ इतने बड़े मजमे में एक साथ इकट्ठा किया है। यहाँ हम जो भी दुआएं करेंगे और जो भी बात करेंगे उस पर एक साथ हजारों की तादाद में आमीन कही जाएगी, तो इसकी बरकत से हमारे दिलों की तमन्नाएं भी पूरी होंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और यकीन कामिल दिलाता हूँ कि मैं आपका 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप अपनी अपनी घड़ियों में देख लें और 10 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो मिजाज है वो मुझे समझ में आ चुका है और खिलाफे मिजाज जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ 10 मिनट आप हजरात के सामने बात करूंगा और वो बात भी आज मैं नहीं करता, लेकिन हालात की नज़ाकत की वजह से और इस वक्त की ज़रूरत और अहमियत की बिना पर मैं मजबूर हूँ कि गैर मुनासिब जगह पर आपसे बात करूँ। तो दोस्तों, मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है उसका तर्जमा ये है कि क्या इस दुनिया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब है अल्लाह तबारक व तआला कि आप कह दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। जाहिर बात है कि इस आयत के अंदर इल्म की इफादियत और अहमियत के ऊपर बात की गई है। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को आगे का सिमत देना चाहता हूं। तो जी तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। तो ये इल्म की इफादियत के ऊपर है। मेरा जो आज का मौजू और मकसद है वो ये है कि एक साजिश और एक प्लान के जरिए हमारे उम्मत के अंदर और हम तमाम लोगों के दिमागों में एक वायरस डाल दिया गया, एक गलत फहमी ठोक दी गई, एक गलत फहमी मुसल्लत कर दी गई हमारे ऊपर। वो गलत फहमी क्या थी कि एक दौर था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक दौर था जो इल्म तमाम चीजों के उरूज के साथ साथ उलूम के भी उरूज का जमाना था, जहां बड़े बड़े मुसलमानों के अंदर साइंटिस्ट बने, मैथमेटिशियन बने, फल्कियात के माहिरीन बने, जिसको आज आप खलाई इंजीनियर्स कहते हैं, वो बने। और दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं, वो सब मुसलमान थे। फिर एक नाक़िस सोच और एक बातिल सोच हमारे दिमागों के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और वो सोच थी इल्म की तक़सीम। किसी बातिल सोच ने उलूम के अंदर तक़सीम पैदा कर दिया और वो तक़सीम ये थी कि इल्म दीन और इल्म दुनिया। जब तक ये तक़सीम दुनिया के अंदर राइज नहीं हुई थी उस वक्त तक मुसलमान हर लाइन में और हर उलूम में आगे थे और सबसे आगे थे। तारीख से जो लोग वाकिफ हैं वो जानते होंगे कि जब ये वायरस डाला गया था 3री या 4थी सदी के अंदर, तो उस वक्त जो यूनान के अंदर लाइब्रेरीज को दरियाबोज किया गया, तो कई सालों तक दरिया के जो पानी थे वो काले कलर के बहा करते थे, क्योंकि उस वक्त रोशनाई से लिखने का रिवाज था। तो ये हमारे इन्हितात ऐसे ही नहीं आए।
आज हमारे ऊपर जो दिन मुसल्लत है इन्हितात का, हमारी बदहाली का, वो यूं ही नहीं आया है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसके अंदर मैंने देखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कुछ तारीख उसके अंदर लिखे हुए थे। वहां पे लिखा हुआ है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इब्तिदाई 400 साल जो हैं वो सिर्फ अरबी कुतुब को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने में गुजरे। आप तसव्वुर कर सकते हैं क्या खोया है हम लोगों ने, एक गलतफहमी की वजह से, एक नाक़िस सोच की वजह से। और आपको यकीन होना चाहिए कि आज भी जो MBBS एक डिग्री होती है, जो नीट का एग्जाम कंप्लीट करके बच्चे आगे जाते हैं और वो MBBS हासिल करते हैं, ये एक डिग्री होती है। इसके अंदर जब एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो उसके बाद MD करता है। MD का जो इख्तिताम होता है, MD की जो सनद मिलती है, वो जिस किताब पे मिलती है वो एक मुसलमान मुसन्निफ की किताब है जो हमारे इस वायरस के पैदा होने से पहले उन्होंने लिखी। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे बड़ों ने क्या क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे जो हालात हैं, हमारे जो इन्हितात के अहवाल हैं, हमारे जो इन्हितात के हालात हैं, वो यूं ही नहीं है, उनके अंदर बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी वजह हैं। आज बेंगलोर के अंदर जो वाकयात पेश आया, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे घर की रौनक को कॉलेजेस के दरवाजे से पीछे धक्का देकर गेट बंद कर दिया गया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने एहतजाज बुलंद किया, आपने जगह जगहों पर एहतजाजात किए, आपने अखबारात के अंदर अपनी खिलाफ होने की तहरीर लिख दी। लेकिन कभी इस उम्मत ने एक सर जोड़कर बैठकर ये तसव्वुर करने की कोशिश की कि ये हालात पैदा क्यों हुए। आजादी के 70 साल के बाद भी एक शख्स, अगर सर सैयद अहमद खान को निकाल दिया जाए तो आपके पास इनकलाबी शख्सियत इल्मी लाइन में है ही नहीं, आप दिखा ही नहीं सकते। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाहिद अकेला तने तनहा खड़ा हुआ है जो आपके लिए नुमाइंदगी कर रहा है, उसके ऊपर भी उसके बका के, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज मसला बना। तो जरूरत है कि आप तालीमी मैदान में आगे। मैं कहता हूं कि किसी भी बड़े बड़े जो उकला हैं, फिलोसफर्स हैं, वो कहते हैं कि तब्दीली लाने के लिए, पूरे समाज के अंदर तब्दीली लाने के लिए कम से कम 100 साल का वक्त चाहिए। कितने साल का? 100 साल का। लेकिन एक रबीब अशरफ, एक नाक़िस शख्स की थ्योरी है कि इल्मी लाइन में अगर एक साथ आज सर जोड़कर आप बैठ जाएं और ये अहद कर लें कि हमारा हर फर्जंद, हमारी हर बेटी, हमारा हर बच्चा जो कारखाने पहुंच चुका है, कल की वापसी का टिकट बनाऊंगा और उसको वापस ला करके कल से तालीम के साथ जोड़ूंगा, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं नेक्स्ट 15 ईयर्स, ओनली 15 साल के अंदर आपका समाज तब्दील हो जाएगा। हर घर के अंदर इंजीनियर होंगे, हर घर के अंदर डॉक्टर्स होंगे, हर घर के अंदर साइंटिस्ट होंगे। जब पिछले दिनों ओबामा आए थे हिंदुस्तान के अंदर, उनका पार्लियामेंट हाउस में एक बयान चल रहा था। वहां पे सारे मुल्क के बड़े लोग मौजूद थे। उन्होंने एक वर्ड कहा कि इंडिया अपनी पॉपुलेशन को लेकर के सोच रहा है, इसकी जो पॉपुलेशन है ये इसकी कमजोरी है, इसकी कसरत इसकी कमजोरी है। ये कौन आकर के कह रहा है? अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर ओबामा। लेकिन ओबामा ने दूसरा नजरिया पेश किया। उसने कहा मैं सोचता हूं इस नजरिए से कि ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि किस घर से और किस गली से, किस कूचे से और किस गांव से एक बंदा खड़ा हो जाए और वो कोई एक नया एंटीबायोटिक बना दे, क्योंकि पिछले 35 सालों से दुनिया ने कोई नया एंटीबायोटिक इजाद नहीं किया। ये आपको मालूम है? ये ओबामा ने कहा था कि पिछले 35 सालों से दुनिया ने कोई नया एंटीबायोटिक इजाद नहीं किया है और इंसान की बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब अब एंटी हो रही है, वो दवाओं को एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
साइंटिस्ट परेशान है कि वो दवाओं के अंदर इसको उससे जोड़कर उसको उससे जोड़कर वो काम चला रहे हैं, बट क्यों कोई भी नया एंटीबायोटिक। तो क्या मुमकिन है कि एक गांव से एक बच्चा खड़ा हो और एक नया एंटीबायोटिक इजाद कर दे, पूरी इंसानियत के लिए भलाई, पूरी इंसानियत के लिए। तो दोस्तों, मेरे कहने का जो मकसद है और मतलब है कि ये इतनी बड़ी तादाद है, हर आदमी एक मिशन बनिए। आज तहैया करिए कि हमारे साथ जो हालात हो रहे हैं ना, हमारी बहन बेटियों के साथ जो हालात हुए हैं ना, वो अगली नस्ल आज से 20 साल के बाद हमें गाली नहीं दे रही होगी कि अब्बा और दादा कुछ नहीं किए, पीछे की नस्लों ने कुछ नहीं किया। हम सबको एक मिशन और एक विजन, मिशन बोलते हैं आपको आगे क्या करना है उसके बारे में आप आज तय कर लीजिए, और विजन बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बच्चा पढ़ेगा ही, उसके अलावा कुछ करेगा नहीं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करेगा, हमारा बच्चा सिर्फ पढ़ेगा। और यकीन जान लीजिए, ना आपके एहतजाज से कुछ होने वाला है, ना आप महीनों गलियों में बैठ जाइए उससे कुछ होने वाला है। इनकलाब आएगा तो एजुकेशन से आएगा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। और आप कल सोचेंगे कि कोई पागल था और कोई ऐसा था खपती दिमाग का जिसने ये बात कही थी कि अगर आपके अंदर तब्दीली आएगी तो एक ही ओनली वन वे, सिर्फ एक वन वे है। पटना के अंदर जाते हैं ना तो एक रास्ता का सड़क होता है, एक पैरिया रास्ता, तो ये एक पैरिया रास्ता है, दूसरी कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमें हर हाल में एजुकेशन के ट्रैक पर आना पड़ेगा। और ये भी कहा है दुनिया के अंदर, एक होता है खुद से आ जाना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, और एक होता है जबरदस्ती लाना, तो ये तकलीफ दे होता है। समझ रहे हैं? तो अभी वक्त है कि हम लोग खुद से उस ट्रैक के ऊपर आ जाएं। बहुत लंबी बातें नहीं करनी है, बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आप लोगों से इस बात को कहकर और इस मैसेज को देकर जुदा होता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मैं किसी कुरान में मैंने बहुत स्टडी किया इसके ऊपर, मैंने अपनी जान खपा दी है, मैंने सोचा है कि कैसे हमारी उम्मत के अंदर तब्दीली आएगी। मैं आखिर में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरे सारे भाई और मेरी सारी बहनें जब एक साथ सर जोड़कर बैठ जाएंगे और ये तहैया कर लेंगे कि अब बच्चा को पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह तब्दीली आ जाएगी। मैं इस इदारे के हवाले से कहना चाहता हूँ, इस तरह के इदारे हर गाँव में मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में मेरी राय है कि जिम्मेदारान भी मौजूद होंगे। इस तरह के इदारों का सपोर्ट करिए, आप सब मिलकर यहीं से शुरू करिए। कोई नया प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इस तरह के इदारों को मजबूत करिए। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास बहुत तेज दिमाग होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास बहुत खूबसूरत विजन होगा, आप में से बहुत से होंगे जिनके पास बहुत मजबूत मिशन होगा। सब एक सर जोड़कर बैठिए गाँव में और ये तहैया कर लीजिए, इस चीज के ऊपर सर जोड़ के बैठ जाइए कि इस इदारे को या इस तरह के जो भी इदारे हैं उनको मजबूत करिए। और तालीम जो इस इदारे के जिम्मेदार हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह के वास्ते अब तालीम की तफरीक से ऊपर उठ जाइए, तालीम की तफरीक से ऊपर उठ जाइए और बिला तफरीक हर इदारे को एक तालीम गाह बना दीजिए, उसकी मजबूत कर दीजिए। वहां से बच्चे जो निकले उनको पहले दिन मिशन दीजिए कि आपका मिशन बेटा IIT है, उनको मिशन दीजिए बेटा आपका मिशन NIT है, आपका मिशन JEE है, आपका मिशन नीट है, आपका मिशन IPS है, आपका मिशन UPSC एग्जामिनेशन है। आपको अगर छोटे बच्चे हैं उनको मिशन दीजिए, आपको नवोदय विद्यालय निकालना है। हर एक बच्चे को एक मिशन दीजिए, एक विजन दीजिए और इदारे को मजबूत करिए और यहाँ से काम शुरू करिए, अपने गांव से काम शुरू करिए, अपने घर से काम शुरू करिए, अपनी बहन बेटियों से काम शुरू करिए। इंशाअल्लाह अगले 15 साल में, बल्कि उससे बहुत कलील मुद्दत में हम लोग इंशाअल्लाह तब्दीली ला चुके होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना